हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक जो यूथ का आवाज उठा हुआ है आज हमारे इस सोशल साइट पर, जो कि अभी तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी लगे रहिएगा। ये नहीं कि भाई साहब बीच में हम छोड़ दिए, ठीक है। आज उबला खून 10-5 टीचर हमारे अंदर खून भर दिए तो हम बस इतना पे ही हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये खून तब तक उबलते रहना चाहिए जब तक कि पूरे सरकार के हस्ती में आग ना लग जाए, ठीक है। तब तक ये खून उबलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब कितना दिन आखिर आप बेरोजगारी का जिंदगी जी के रहिएगा, बताइए। हैं। दूसरी बात कि मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही 4 लाइन है, बहुत मैंने कहीं पढ़ा है कि उस 4 लाइन का मैं जिक्र करना चाहता हूं हमारे मोदी जी के तरफ से। हम अपने तरफ से नहीं, मोदी जी के तरफ से कि अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है कि रेलवे कारखाना एयरपोर्ट खाद्यान्न क्या क्या है। रेलवे कारखाना एयरपोर्ट खाद्यान्न क्या क्या है। मैं सत्ता में हूं, बता तेरे अरमान क्या क्या है। मैं सत्ता में हूं, बता तेरे अरमान क्या क्या है। बेच रहा हूं इस देश का तिनका तिनका, ठीक है। बेच रहा हूं इस देश का तिनका तिनका, बता और कीमती सामान क्या क्या है। तो भाई मोदी जी इसी फॉर्मूले पे एकदम उड़ चुके हैं आसमान में। पहले भ्रमण किए, बातचीत किए, अब भाई चलो बेचते हैं, ठीक है। ठीक है, हम भी उन्हीं बेरोजगारों में से एक हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। आप क्या जानते हैं भाई, एक बेरोजगार का दर्द कैसे जानते हैं? आप बस अपनी मन का बात करते हो और उसके बाद चले जाते हैं, बस बात खत्म। भाई आपकी बीबी नहीं है तो आप किससे आप मन की बात करने जाओगे? आ जाते हो जनता के ऊपर सुनाने मन की बात है। इसीलिए शादीशुदा होना जरूरी है। अपना मन की बात अपनी बीबी से करते हैं तो आपको बस जनता पे सुनाना है मन की बात। भाई करते क्या हो? कुत्ता के नस्ल जान बताते हो कि कुत्ता का नस्ल पोसिए। अरे आइए हमारे गांव में, आपको नस्ल दिखाएंगे कुत्तों का, छोड़ देंगे पीछे, पूरा विदेश जाके छोड़ेगा, ठीक है। कुत्ता इतना दौड़ाएगा आपको। बोलना नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, हम भी युवा अपने हक के लड़ाई के लिए आगे आवाज उठाए हैं। आप उस पर सोचिए। आप कह दिए, आप मतलब एक एबीपी न्यूज वाले को हमने देखा कि वो क्या बोलते हैं भाई साहब कि 2%, पता नहीं उनका क्या था, कोई सोशल साइट का जो भी मैनेजमेंट हो, दिस डेट जो भी हो बीजेपी के तरफ से, तो एबीपी पे बोलता है कि इसमें तो 2% ही भारत के हैं डिसलाइक करने वाले, बाकी 98% टर्की से हैं। हद है भाई। कह दीजिए ना, जितने सारे स्टूडेंट हैं बेरोजगार उनको खड़ा करिए, बोलिए आप सभी पाकिस्तानी हैं, गोली मार दीजिए। भारत में तो यही हो रहा है आज तक कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो भाई साहब क्या करेंगे, हम देशद्रोही कह देंगे। ये कौन सा लॉजिक? पात्रा को, जैसे कि अभिनय सर बता रहे थे कि संबित पात्रा को अगर आप बुला दीजिए तो लगेगा चिट्ठा दिखाने, जानते उनते तो कुछ नहीं है संबित जी। बस बात हक की है। मोदी जी आप इस बात को सुनिए। और मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि इस जो खून में जो आग लग रहा है, जो उबाल है, उस उबाल को आप सभी बनाए रहिएगा तब तक जब तक कि वो सुन ना ले, ठीक है। वरना आप फिर से वही होगा, वो आएंगे सब 2-4-5 बार, बात खत्म। भाई साहब अपने जाओ, एक लॉलीपॉप आ जाएगा, बोल देंगे सबकी रेलवे का निजीकरण का कुछ एक प्रोस्पेक्टस कोरिजेंडम आएगा, एनटीपीसी का एक कोरिजेंडम आएगा जिसमें बोला जाएगा कि वेंडर नहीं मिल रहा है, वेंडर को फाइनलाइज करने के लिए दिस दैट दिस दिस ब्ला 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 बोल देंगे, बात खत्म। भाई साहब चीजों को समझिए मोदी जी, ऐसा नहीं होता है। और ये ब्लू, ठीक है, ये ब्लू गमछी इसलिए मैंने रखा है आज कि इसमें भी कुछ रीजन है। हमारे ब्लू आप समझ गए होंगे, हाई फाई वाले, नाम नहीं ले सकता, बुरा मान जाएंगे भाई, स्ट्राइक आ जाएगा ना चैनल पे। हाई फाई वाले ये ऐसे हैं कि मतलब पूछो ही मत। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ऐसा एक टाइम था कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैक टू बैक, क्या है मतलब है, क्या है? आज बच्चों का जरूरत है तो तुम कहाँ हो भाई? लाइव फ्रॉम स्टूडियो कहाँ चले गए? स्टूडियो में घुस गए हैं? मतलब हद है यार। हम उनका सुने थे हाई फाई वालों को कि भाई मेरे की जब एनटीपीसी का फॉर्म सबमिट हुआ था ना तो उनके पास 2.5 या 3 या 4 जो भी होंगे, मिलियन में होंगे सब्सक्राइबर, उस टाइम बोला करते थे 2.5 करोड़ बच्चों ने रेलवे में फॉर्म भरा और अभी तक बस इतना ही बच्चे हैं। हद है। मतलब 2.5 करोड़ रेलवे में बच्चों ने फॉर्म भरा और मेरे चैनल पे इतना ही बच्चे हैं, बाकी के सभी बच्चे कहाँ हैं? क्या है, क्या है? उस टाइम तो आप चिल्ला चिल्ला के सब्सक्राइब करवाए, अब आपका जरूरत पड़ा तो आप पता नहीं कहाँ हो, हैं? अरे शर्म करो यार, शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ बन जाओ, हैं? इंसान बन जाओ। बच्चों की आवाज की बात है, हैं? कमाते रहना, अगले बार कमा लेना। क्या चाहते हो कि एक ही एनटीपीसी के लिए 10 गो बैच बना दें और 2 साल लेट होगा तो और 10 गो मिल जाएगा, है ना? और 10 गो बैच बन जाएगा। कैसे कि आपको 2.5 करोड़ बच्चा दिख रहा है कि भाई हमको 2.5 करोड़ बच्चा हमारे चैनल से पढ़ लेना चाहिए। वो 2.5 करोड़ का आप डाटा पूरा कर रहे हैं हाई फाई वाले जी, हैं?
तो ये ब्लू गमछी उनके लिए रखें कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो भाई साहब सब सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, ठीक है। और मोदी जी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये बच्चों के हक की लड़ाई है, ये युवा है, ठीक है। आप कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो समझिए भारत युवाओं का देश है, याद रखिएगा हमेशा। इलेक्शन भी है, इसमें युवा भी हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार फिर से अपील कर देना चाहता हूं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे जितने लीजेंड टीचर हैं बैठे हुए हैं दिल्ली के, कि उन्होंने सभी ने पूरा जोर शोर से इस कैंपेन को चलाया। मैं ताउम्र उनका आभार रहूंगा। और भी जितने हमारे सारे दोस्त मित्र हैं जो बेरोजगार युवा, उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि अपने अंदर का उबाल ठंडा मत होने देना, ठीक है, वरना ये सरकार ऐसे नहीं सुनती, चांस ही नहीं है, तुमको भी बेच देगी, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना। चलिए फिर, जय हिंद।